तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि किंडरगार्टन से लौट रही तभी कोई पीछे से आकर गुआओ को किडनैप कर लेता है। उसके बाद हमें एचान के ऑफिस दिखाया जाता है। एचान अपने सेक्रेटरी को गुआओ के बारे में पूछता है क्योंकि गुआओ अभी तक ऑफिस नहीं आई। सेक्रेटरी एचान को कहता है कि मैडम गुआओ अभी तक नहीं आई। ये सुनकर एचान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सेक्रेटरी को गुआओ को ढूंढने के लिए कहता है। एचान को लगता है कि वो ब्लाइंड डेट पे चला गया था, इसीलिए शायद गुआओ नाराज हो गई है। तभी एचान के फोन में मैडम लिन के कॉल आता है। मैडम लिन एचान को बताते हैं कि चैन लेफी यानी कि चीफ एडिटर जेल से भाग गया है। मैडम लिन बहुत ओरिड थे क्योंकि चैन लेफी गुआओ के ऊपर रिवेंज लेना चाहता था। ये सुनकर एचान को चिंता होने लगता है और वो सोचता है कि गुआओ तो अभी भी नहीं आई, क्या वो सच में कुछ प्रॉब्लम में पड़ी है। तभी सेक्रेटरी भी एचान के पास भाग कर आता है और वो एचान को बताता है कि मैडम गुआओ ऑफिस आते टाइम किडनैप हो गए हैं। ये सुनकर एचान गुआओ को बचाने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें एक टूटा हुआ घर दिखाया जाता है जिसमें गुआओ को बंधा हुआ दिखाया जाता है। गुआओ सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद उसे याद आ जाती है कि उसे तो किडनैप करा गया है। तभी वहाँ पर चैन लेफी हंसता हुआ आता है और गुआओ के पास आकर कहता है कि तो तुम उठ गई। तभी गुआओ चीफ एडिटर के ऊपर चिल्लाकर पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बांधा है। तभी चीफ एडिटर गुआओ को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और लिन क्वीन के रिलेशन मेरी वाइफ को पता चल गया, इसीलिए तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। तभी गुआओ चीफ एडिटर को कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था। तभी गुस्से से चीफ एडिटर गुआओ की ड्रेस फाड़ देता है। तभी गुआओ रोते हुए चैन लेफी को कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। चैन लेफी कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। तभी गुआओ चैन लेफी की हाथ को काट लेती है। चैन लेफी गुआओ को एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद चैन लेफी गुआओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर एचान और उसके सेक्रेटरी आ जाते हैं। एचान आकर चैन लेफी को बहुत मारता है और गुआओ को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद एचान गुआओ के पास आकर उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खोलने के बाद गुआओ एचान को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तो बहुत डर गई थी। एचान और गुआओ को साथ में देखकर चीफ एडिटर को बहुत गुस्सा आ रहा था। चीफ एडिटर सोचता है वहाँ से भागने के लिए। जब वो खड़े हो रहा था तभी एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है चीफ एडिटर को इससे मारो जैसे कि वो जिंदा ना बच पाए। ये सुनकर चीफ एडिटर डर जाता है। सेक्रेटरी चीफ एडिटर को कहता है कि क्या तुम रेडी हो। उसके बाद सेक्रेटरी चीफ एडिटर की अच्छी खासी धुलाई करता है। उसके बाद एचान गुआओ को लेकर अपने घर आ जाता है और गुआओ की गाल पे मेडिसिन लगाता है। एचान की ऐसे केयर करता हुआ देखकर गुआओ को बहुत अच्छी लगती है और वो एचान को थैंक्स बोलती है। एचान गुआओ के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि चैन लेफी के जैसे इडियट तुम्हें किडनैप करके ले गया था, क्या तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। एचान को इतना पास से देखकर गुआओ ब्लश करने लगती है। उसके बाद गुआओ एचान को उस दिन की लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो उसके साथ रिलेशन में है। गुआओ ये भी पूछती है कि क्या वो उस लड़की को शादी करेगा। तभी एचान गुआओ के पास आकर कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। उसके बाद एचान सीरियस होकर बोलता है कि मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। गुआओ सोचती है कि अगर एचान की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको एचान के साथ रहना इजी होगा। उसके बाद गुआओ सोच लेती है कि वो एचान के साथ बात पक्की करके रहेगी। उसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। एचान जब खा रहा था गुआओ उसे देखती रहती है। गुआओ सोचने लगती है कि वो एचान को कैसे अपने साथ सुलाएगी। गुआओ एचान को थोड़ी देर घूरने लगती है। एचान उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। तभी गुआओ को वाइन देखकर एक आइडिया आ जाती है। गुआओ एचान को थैंक्स बोलकर वाइन ऑफर करती है। एचान वो वाइन पी लेता है। उसके बाद गुआओ एचान को एक बड़ा ग्लास में वाइन देती है। इतना बड़ा वाइन ग्लास देखकर एचान को भी कुछ समझ नहीं आता। गुआओ सोचती है कि जब एचान ड्रंक हो जाएगा मेरी जो मर्जी वो कर सकती हूँ। तभी एचान गुआओ के पास आकर कहता है कि क्या तुम मुझे ड्रंक करवाना चाहते हो। तभी गुआओ नर्वस होकर मना करती है। ये देखकर एचान समझ लेता है कि गुआओ झूठ बोल रही है। तभी एचान गुआओ को कहता है कि मैं ड्रंक ना होकर भी तुम जो चाहते हो कर सकता हूँ। उसके बाद एचान गुआओ के कपड़े खोलने लगता है और गुआओ को किस कर लेता है। इसके लिए गुआओ एचान के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी और ये सब एचान के मेट्स भी सुन रहे थे। गुआओ की आवाज सुनकर एचान के मेट्स बहुत खुश हो रहे थे। मेट्स को ऐसा देखकर सेक्रेटरी उनको कहता है कि तुम तुम्हारा काम करो। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआओ सो रही थी। गुआओ नींद से जाग जाती है तभी उसको कोई कॉल करता है और वो गुआओ की बहन यानी कि जियाजू थी। जियाजू गुआओ को कहती है कि किंडरगार्टन से मोमो को कोई किडनैप कर लिया है। ये सुनकर गुआओ चौंक जाती है और जल्दी से अपनी ड्रेस पहनकर मोमो के पास भागती है। जाते वक्त वो एचान से टकरा जाती है। एचान उसे इतने जल्दी में क्यों हो पूछता है। फिर गुआओ उसे बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें सब कुछ बताने के लिए और वहाँ से चली जाती है। तभी एचान अपनी सेक्रेटरी को गुआओ को पीछे जाने के लिए कहता है। उसके बाद गुआओ किंडरगार्टन में आ जाती है। गुआओ आकर जियाजू को पूछता है कि क्या हुआ। फिर जियाजू कहती है कि टीचर कह रहे थे मोमो क्लास से अचानक कहाँ गायब हो गया। उसके बाद गुआओ जियाजू को किडनैपर के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर मोमो की मैम आते हैं और गुआओ को कहते हैं कि आपके बच्चा एक नोट छोड़ के गया है जिस पर मोमो लिखा था कि वो अपनी डैडी यानी कि फियांगीचन को ढूंढने के लिए जा रहा है, इसीलिए गुआओ उसे ना ढूंढे, वो एक कैब लेकर रात में घर आ जाएगा। ये देखकर गुआओ को बहुत ही गुस्सा आ जाती है। गुआओ जियाजू को साथ में फेंक ऑपरेशन जाने के लिए कहती है। एचान की सेक्रेटरी
ये सब देख रहा था। गुआओ को किंडरगार्टन में देखकर उसे थोड़ा अजीब लगती है और वो ये बात एचान को बताने के लिए सोचता है। उसके बाद हमें फेंग ऑपरेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर गुआओ और जियाजू मोमो को ढूंढने के लिए आए थे। फेंग ऑपरेशन में आने के बाद जियाजू गुआओ को पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि मोमो यहाँ पर होगा। अभी गुआओ से बोलती है कि मोमो फेंग एचान को ढूंढ रहा है तो उसे जरूर फेंग एचान के ऑफिस का एड्रेस पता होगा। चलो मोमो को यहाँ पर ढूंढते हैं। अभी जियाजू गुआओ को देख लेती है और गुआओ को बोलती है। गुआओ बहुत गुस्से में थी और जियाजू को बोलती है कि जल्दी उसे पकड़ कर लाओ। तभी हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था कि क्या फेंग एचान यहाँ पर है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स मोमो को कहते हैं कि फेंग एचान तो यहाँ पर नहीं है। तभी मोमो ठीक है बोलकर कहता है कि वो मेरा पापा है, इसलिए मैं उनको देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि फेंग एचान का भी कोई बच्चा है। मोमो कहता है कि अगर फेंग एचान यहाँ पर नहीं है तो मुझे अब घर जाना चाहिए और वहाँ से चलने लगता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अभी भी शॉक में था। मोमो जब पीछे मुड़ता है देखता है कि वहाँ पर गुआओ खड़ी हुई थी, वो भी बहुत गुस्से में। गुआओ मोमो को मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई किंडरगार्टन से भागने के लिए। जियाजू उसे शांत करने की कोशिश करती है। मोमो सोचता है कि मम्मी सच में बहुत गुस्से में है तो उसे माफी मांग लेना चाहिए। उसके बाद मोमो बहुत क्यूट से कहता है कि मम्मी मैं तुम्हारे लिए डिनर कर दूंगा। इसे देखकर गुआओ और कुछ नहीं कह पाती। तभी एचान और उसके सेक्रेटरी भी वहाँ पर आ गए थे। गुआओ एचान को देखकर अपनी कोट खोलकर मोमो के ऊपर ढंक देती है जैसे कि एचान उसे देख ना पाए। उसके बाद गुआओ मोमो को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। एचान गुआओ को देखकर कहता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो। एचान गुआओ को फॉलो करने के लिए जा रहा था लेकिन जियाजू आकर उसे रोक लेती है। तो एचान को कहती है कि उसकी बहन के कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तभी एचान जियाजू को गुआओ की इम्पोर्टेंट काम के बारे में पूछता है। जियाजू कहती है कि वो गैस ऑफ करना भूल गई थी। ये सुनकर एचान कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ सोच रही हो। एचान अपनी सेक्रेटरी को कल गुआओ को उसके पास लेकर आने के लिए कहता है। एचान की गुस्सा देखकर जियाजू सोचती है कि गुआओ जो भी किया ठीक किया। तो गाइस ये थी आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।